कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो की जो कोठी आज ध्वस्त की जा रही है, उस कोठी को ट्रेस करना ही बहुत मुश्किल था। और इस पूरी कार्रवाई में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है मेरठ में तैनात आईपीएस कृष्ण बिश्नोई साहब ने। हमारे साथ वो मौजूद हैं। सर, ये जब टास्क आपको दिया गया तो क्या कहा गया था, किस तरह के निर्देश थे और कैसे ये कोठी आपके हाथ आई? मैं एएसपी अंडर ट्रेनिंग हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे एडीजी साहब के निर्देशों एवं कप्तान साहब के निर्देशन में जितने भी गैंगस्टर्स हैं मेरठ के, उनकी प्रॉपर्टी चिन्हित करने का काम मुझे दिया गया था। उसमें योगेश भदौड़ा का प्रॉपर्टी है 4.5 करोड़ का, उसको भी तालाब खाली कराया गया। उसके बाद में बदन सिंह बद्दो की बारी आई। इसमें शहर के 80 के करीब जो पीड़ित पक्ष एवं जो इसके बदन सिंह बद्दो के साथी थे, उन सब लोगों को पूछताछ किया गया। और उस पूछताछ के बाद में इस 2.5 लाख के इनामी एवं शासन द्वारा चिन्हित माफिया के खिलाफ आज जो आप ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देख रहे हैं, जो एमडीए द्वारा की जा रही है, तो ये ज़रूर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। कोठी का सर पता कैसे लगा कि कोठी यहाँ पर ये जो है ये बदन सिंह बद्दो की है और वो ऑनर भी है इसका? बदन सिंह बद्दो एक बहुत ही शातिर माफिया रहा है। इसने क्या किया है कि कोई भी ज़मीन जो है अपने नाम पर नहीं रखी। और ये भी जो कोठी जो टूट रही है, ये भी इसने जो है अपनी भाभी को गिफ्ट कर दी थी। लेकिन अगर आप देखेंगे, जो इधर वाला जो इसका हाथा है, जिस हाथे में जिसमें जेसीबी वगैरह खड़ी है, वो ज़मीन है जिसका वो हाउस टैक्स भरता था, जहाँ पे कोई हाउस नहीं है, खाली ज़मीन है। और इस हाउस का कहीं पे भी कोई अता पता नहीं है। ये घर जो है ना एमडीए में दर्ज है, ना नगर निगम में दर्ज है, जबकि इस घर के नाम पे हाउस टैक्स दे रहा था। तो ऑब्वियसली सिस्टम को वो फूल बना रहा था। बट हम लोगों ने हमारी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके ये बाहर निकाल लिया कि ये वही कोठी है जो बदन सिंह की है। 2004 में इसने स्वयं लोन लेके, तो हम 2004 तक के डॉक्यूमेंट्स चेक किए और उसके बाद में बैंक के पुराने डॉक्यूमेंट, पुरानी रसीदें, किसने लोन रीपेमेंट किया, ये सारी एक अच्छा विवेचना करके हमने एमडीए को बताया कि ये जो मकान जो है ये एक इलीगल मकान है और एक माफिया से संबंधित है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होना सुनिश्चित करना जरूरी है। सर, कहाँ कहाँ तक आपको दौड़ना पड़ा इस पूरी कवायद में? क्योंकि आपने बताया कि दिल्ली से भी कुछ पेपर्स आपने निकलवाए थे, और कैसे आपने एस्टेब्लिश किया? बदन सिंह बद्दो वास्तव में एक शासन द्वारा चिन्हित माफिया, बहुत बड़ा माफिया है। इसका जो बेसिकली लोन, कोई भी लोन अगर रीपे करता है नहीं करता है, लेकिन 2004 का अगर कोई है तो बैंक द्वारा भी ये बताने में बड़ी उनको झिझक हो रही थी कि ये व्यक्ति, इसके कागज़ कहाँ हैं, क्योंकि जिस बेसिस पे लोन दिया गया था वो हमें पता करना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए बैंक वालों से पूछा गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई और उसके आधार पे उन्होंने दिल्ली की अपनी हेड ब्रांच है, वहाँ से डॉक्यूमेंट निकलवाए गए। दूसरा, यहाँ पे बदन सिंह बद्दो ने एक पार्क पे कब्जा कर रखा है। वो पार्क का भी फाइल जो है कमिश्नर महोदय के अपील में है, वो भी, उसका भी ध्वस्तीकरण के आदेश शायद उनके द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि एमडीए ने आदेश कर दिए हैं। उसकी अपील कमिश्नर महोदय के यहाँ, वो भी एक 40 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है, जिसको अभी डिमोलिशन ऑर्डर शायद कमिश्नर कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पश्चिमी यूपी का इतना बड़ा कुख्यात माफिया, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ज़रूरत, मतलब ये ज़रूरी है कि एक मैसेज ऐसा दिया जाना ज़रूरी था। और ये मैसेज आज ये एक नज़ीर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी सभी माफिया और बदन सिंह बद्दो स्वयं देख रहा होगा जहाँ भी होगा, कि अगर आगे भी भविष्य में भी इस तरीके का काम दूसरे क्रिमिनल करेंगे तो उनका भी यही उदाहरण तो पेश किया जाएगा। शुरुआत में कैरियर के ये मौका मिला कि इस तरह का अचीवमेंट या इस तरह का असाइनमेंट किसी को नहीं मिल पाता शुरुआत में, लेकिन आप ये जो पूरा आप इस मंजिल तक इस पूरे प्रक्रिया को लेकर आए, तो आपको कैसा फील हो रहा है? एडीजी सर के निर्देशन एवं कप्तान साहब के निर्देशन में ये जो मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे एक एबल ऑफिसर के नाते दिया और मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ कि उन्होंने मुझे ऐसी टास्क दी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस एवं उत्तर प्रदेश सरकार को कभी भी मेरे द्वारा मुझे दिए गए कार्यों में कभी निराश नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो आईपीएस कृष्ण बिश्नोई जो मेरठ में तैनात एएसपी हैं, उन्होंने बहुत लंबी पड़ताल इस पूरे मामले में की, और सबसे गंभीर बात ये थी कि ये कोठी कहीं किसी अभिलेख में दर्ज नहीं थी। और इस पड़ताल को करने में उन्होंने कई महीने लगाए, लेकिन आज वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि कैरियर की शुरुआत में उनको एक ऐसा असाइनमेंट मिला जिसको करने के बाद उनको अच्छा फील हो रहा है, और एक बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।